क्या आपको वाकई लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी खुद चला रहे हैं? सच तो ये है कि आपका दिमाग हाईजैक हो चुका है। सुबह उठते ही वही रील स्क्रॉल करना, वही पुराने सड़े हुए विचार और वही औसत नतीजे। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये आपकी वो मेंटल प्रोग्रामिंग है जो आपको हर दिन घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है। आपका दिमाग एक ऐसी मशीन बन चुका है जो सिर्फ बहाने बनाना जानती है। कल से करूँगा, अभी मूड नहीं है, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। ये सारा कचरा आपके दिमाग में इतनी गहराई तक बैठ चुका है कि आपको लगता है यही असलियत है। लेकिन कड़वा सच ये है कि आप आलसी नहीं हैं, आपको बस गलत तरीके से प्रोग्राम किया गया है। अगले 21 दिन आपके लिए कोई सॉफ्ट सुधार नहीं होने वाले। ये एक मानसिक युद्ध है। हम आपके दिमाग के उस पुराने घटिया सॉफ्टवेयर को डिलीट करके उसे सफलता के लिए रिप्रोग्राम करेंगे। अगर आप में अपने कंफर्ट जोन की धज्जियां उड़ाने की हिम्मत है तभी आगे बढ़ना, क्योंकि कामयाबी मेहनत से पहले माइंडसेट मांगती है। अगर आप में अगले 21 दिनों तक खुद की खाल उधेड़ने और खुद को बदलने की औकात है तो अभी कमेंट में लिखो आई एम इन और अपनी पुरानी पहचान को यहीं दफना दो। जो लोग सिर्फ तमाशा देखने आए हैं वो अभी वीडियो छोड़कर चले जाएं। ये रास्ता बुजदिलों के लिए नहीं है। स्टेप 1, एनवायरमेंटल डिटॉक्स। अपने सक्सेस विलेन को पहचानो। सुनो, अगर तुम गटर में बैठकर गुलाब की खुशबू की उम्मीद कर रहे हो तो तुम मूर्ख हो। तुम्हारा दिमाग वही बनता है जो तुम उसे खिलाते हो। इन पहले 7 दिनों में हम तुम्हारे आसपास के उस कूड़े को साफ करेंगे जिसने तुम्हें एक औसत इंसान बनाकर रख दिया है। इसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग। 1, द डिजिटल फ्लश। अपने फ़ोन को उठाओ और अभी उन सभी इन्फ्लुएंसर्स को अनफॉलो करो जिनकी लाइफ देखकर तुम्हें जलन होती है या जो सिर्फ फालतू का मनोरंजन परोस रहे हैं। वो 15 सेकंड की रील्स तुम्हारे डोपामाइन को खत्म कर रही है। अगर तुम्हारी फीड तुम्हें मोटिवेट नहीं कर रही तो वह तुम्हें बर्बाद कर रही है। अगले 21 दिनों तक किसी भी सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल सिर्फ काम के लिए होगा। अगर तुम खुद पर इतना कंट्रोल नहीं रख सकते तो अभी एग्जिट बटन दबा दो, क्योंकि तुम सफलता के लायक ही नहीं हो। 2, सोशल डिस्टेंसिंग फ्रॉम लूजर्स। तुम्हारे वो दोस्त जो सिर्फ रोना रोते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या तुम्हें चल भाई पार्टी करते हैं कहकर बुलाते हैं, वो तुम्हारे दोस्त नहीं, तुम्हारी तरक्की के दुश्मन हैं। सफलता अकेलेपन की मांग करती है। इन 21 दिनों के लिए खुद को एक गुफा में डाल लो। अगर किसी से बात करने से तुम्हारी एनर्जी कम होती है तो उस इंसान को अपनी लाइफ से ब्लॉक कर दो। याद रखो, तुम उन 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो। अगर वो 5 लोग नाकामयाब हैं तो छठे तुम हो। 3, क्लीन योर डेन। जिस कमरे में बैठते हो अगर वहां गंदगी है तो तुम्हारे दिमाग में भी गंदगी ही रहेगी। तुम्हारा बेड फैला हुआ है, मेज पर धूल है, ये संकेत है कि तुम्हारी लाइफ बिखरी हुई है। अभी उठो और अपने काम करने की जगह को इतना साफ और व्यवस्थित बनाओ कि वहां बैठते ही तुम्हें एक योद्धा वाली फीलिंग आए। रुको, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये कर पाओगे, या फिर से वही पुराने कल वाले बहाने शुरू हो गए? अगर अभी भी फोन फेंकने की हिम्मत नहीं हो रही तो समझ लो कि तुम्हारी गुलामी बहुत गहरी है। 4, इंफॉर्मेशन डाइट। अब से तुम वो नहीं सुनोगे जो तुम्हें पसंद है, तुम वो सुनोगे जो तुम्हें बनाएगा। फालतू गाने बंद करो, उनकी जगह पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स या उन लोगों को सुनो जो वहां पहुंच चुके हैं जहां तुम जाना चाहते हो। अपने कानों को सफलता के मंत्रों से ब्रेन वॉश करना शुरू करो। ये सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ ज़मीन तैयार करना है। अगर तुमने अपना माहौल साफ नहीं किया तो बीज कभी नहीं उगेगा। ये 21 दिन का ब्रेन वॉश प्रोसेस तुम्हें तोड़कर फिर से जोड़ने के लिए है। क्या तुमने अपना डिजिटल और सोशल कचरा साफ करने की कसम खा ली है? स्टेप 2, न्यूरल रिवायरिंग। अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करो। वातावरण साफ कर लिया, बहुत बढ़िया, लेकिन अब उस दुश्मन से निपटने का समय है जो तुम्हारी खोपड़ी के अंदर बैठा है। न्यूरल रिवायरिंग का मतलब है पुराने कमजोर रास्तों को तोड़ना और सफलता के नए हाईवे बनाना। तुम्हारा दिमाग वर्तमान में एक लूजर की तरह सोचने के लिए प्रोग्राम्ड है। अगले 7 दिन हम इस प्रोग्रामिंग की धज्जियां उड़ाएंगे। 1, किल द इनर विक्टिम। तुम दिन भर खुद से क्या कहते हो? मुझसे नहीं होगा, मैं थक गया हूं, लोग क्या कहेंगे। ये विक्टिम मेंटालिटी, पीड़ित मानसिकता, एक जहर है। आज से तुम्हारा हर शब्द एक कमांड होना चाहिए। जब तुम कहते हो मैं थक गया हूं तो तुम्हारा दिमाग शरीर को और सुस्त कर देता है। नियम, अगले 7 दिन तक अपने मुंह से एक भी नकारात्मक शब्द नहीं निकालना है। अगर गलती से निकल जाए तो तुरंत 20 पुशअप्स लगाओ। अपने दिमाग को सिखाओ कि नकारात्मकता की कीमत चुकानी पड़ती है। 2, शॉक थेरेपी और विजुअलाइजेशन। सिर्फ आंखें बंद करके सपने देखना विजुअलाइजेशन नहीं है।
तुम्हें उस सफलता को महसूस करना होगा जैसे वह अभी हो रही है। सुबह उठते ही 10 मिनट ऐसी स्थिति में बैठो जहां कोई शोर ना हो। अपनी जीत को इतनी गहराई से महसूस करो कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं। अपनी मेहनत की गंध, अपनी जीत की गूंज और उस गर्व को महसूस करो। अगर तुम्हारी कल्पना तुम्हें पसीना नहीं दिला सकती तो तुम्हारी कल्पना कमज़ोर है। इसे हर दिन दोहराओ ताकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड हकीकत और कल्पना के बीच का फर्क भूल जाए और तुम्हारी सफलता को अनिवार्य मान ले। तीसरा निर्णय, थकान को खत्म करो। सफल लोग हर छोटी बात पर फैसला नहीं लेते, उनका दिन पहले से तय होता है। अगर तुम सुबह उठकर यह सोच रहे हो कि आज क्या करूं, तो तुम पहले ही हार चुके हो। रात को सोने से पहले अगले दिन के 3 सबसे कठिन काम लिखो। सुबह उठते ही बिना सोचे, बिना किसी बहस के उन पर टूट पड़ो। अपने दिमाग को एक मशीन की तरह इस्तेमाल करो, एक सलाहकार की तरह नहीं। ठहरो, क्या तुम्हारा मन अभी भी कह रहा है कि ये सब किताबी बातें हैं? यही वह आवाज़ है जो तुम्हें गरीब और नाकामयाब रखना चाहती है। क्या तुम अपनी इस घटिया आवाज़ को चुप कराने की हिम्मत रखते हो या फिर से घुटने टेक दोगे? चौथा, डोपामाइन फास्टिंग। तुम्हारा दिमाग सस्ते आनंद, चीप थ्रिल्स का आदी हो चुका है। चीनी, पोर्न, जंक फूड और सोशल मीडिया, ये सब तुम्हारे दिमाग को सुन्न कर रहे हैं। इन 7 दिनों में इन सबको पूरी तरह बंद कर दो। जब तुम दिमाग को सस्ते डोपामाइन से वंचित रखते हो तो वह असली काम करने के लिए भूखा हो जाता है। बोरियत को गले लगाओ। बोरियत ही वह कोख है जहां महान विचार जन्म लेते हैं। न्यूरल रिवायरिंग दर्दनाक है। तुम्हारा पुराना मैं मरेगा तभी नया विजेता पैदा होगा। अगर तुम यहां तक पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम में बदलाव की आग अभी बुझी नहीं है। लेकिन याद रखना, सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। क्या तुम अपनी पुरानी पहचान की अर्थी उठाने के लिए तैयार हो? स्टेप 3, आइडेंटिटी शिफ्टिंग और बीस्ट मोड का उदय। अगर आपने पहले 2 चरणों को ईमानदारी से पूरा किया है तो आपका माहौल साफ हो चुका है और आपके दिमाग के न्यूरॉन्स अब नए रास्तों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा खतरा आपके सामने खड़ा है, आपकी पुरानी पहचान। वह पुराना आप जो आलसी था, जो डरपोक था, वह वापस आने की कोशिश करेगा। वह आपके कान में फुसफुसाएगा, बस आज के लिए रुक जाओ। स्टेप 3 का मकसद उस पुरानी पहचान का कत्ल करना और एक ऐसी अजेय पहचान, अनस्टॉपेबल आइडेंटिटी को जन्म देना है जिसे हराना नामुमकिन हो। 1. द साइकोलॉजी ऑफ आइडेंटिटी शिफ्टिंग। ज्यादातर लोग असफल क्यों होते हैं? क्योंकि वे चीजें बदलने की कोशिश करते हैं, खुद को नहीं। वे सोचते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन उनकी पहचान एक गरीब मानसिकता वाले इंसान की ही रहती है। बीस्ट मोड का पहला नियम, ये मत कहो कि तुम्हें क्या चाहिए, ये तय करो कि तुम कौन हो। एक धावक सुबह इसलिए नहीं उठता क्योंकि उसे दौड़ना है, बल्कि इसलिए उठता है क्योंकि वह एक धावक है। दौड़ना उसका स्वभाव है। आपको यह नहीं कहना कि मैं 21 दिन का चैलेंज कर रहा हूं। आपको यह कहना है कि मैं वह इंसान हूं जो अपनी जुबान का पक्का है और जो चुनौतियों को कुचल देता है। जब आप अपनी आइडेंटिटी बदल लेते हैं तो अनुशासन बोझ नहीं रहता, वह आपकी आदत बन जाता है। 2. एक्टिवेटिंग द बीस्ट मोड। बीस्ट मोड कोई मोटिवेशनल शब्द नहीं है, ये एक मेंटल स्टेट है। इस मोड में आपकी भावनाएं आपके फैसलों पर हावी नहीं होती। ए, द डेथ ऑफ फीलिंग्स। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा मन नहीं कर रहा। बीस्ट मोड में मन जैसा कोई शब्द नहीं होता। अगर तय हुआ है कि सुबह 4 बजे उठना है तो शरीर उठेगा, चाहे सिर में दर्द हो, चाहे नींद पूरी ना हो, चाहे बाहर बारिश हो। आपको अपने दिमाग को यह ट्रेनिंग देनी है कि मेरी बॉडी मेरा नौकर है, मेरा मालिक नहीं। ईबी, फॉलिंग इन लव विथ पेन। आराम, कंफर्ट वो कब्र है जहां सपने दफन होते हैं। अगले 7 दिनों के लिए अपने आप को जानबूझकर मुश्किलों में डालो। ठंडे पानी से नहाओ, सबसे कठिन काम सबसे पहले करो। अपनी भूख और अपनी प्यास पर काबू पाओ। जब आप दर्द को सहना सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको डरा नहीं सकती। 3. द अनबीटेबल रूटीन। एक ब्रेन वॉश्ड सक्सेस मशीन का दिन कभी भी इत्तेफाक से शुरू नहीं होता। द विक्ट्री आवर, सुबह 4 बजे से 6 बजे। दुनिया सो रही है और आप अपनी जीत की तैयारी कर रहे हैं। इस समय कोई फोन नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ पसीना और एकाग्रता। डीप वर्क ब्लॉक्स। दिन को 90 से 90 मिनट के 3 ब्लॉक्स में बांटें। इन ब्लॉक्स में आप दुनिया से कट जाएंगे।
कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ आपका काम और आप। द इवनिंग रिव्यू, रात को सोने से पहले खुद को ग्रेड दें। क्या आज आपने एक विजेता की तरह काम किया? अगर नहीं तो कल की सजा आज ही तय करें। 4. द सोशल सुसाइड फॉर सक्सेस। सुनने में यह डरावना लग सकता है, लेकिन महानता की कीमत अकेलेपन से चुकानी पड़ती है। सबको खुश करना बंद करो। अगर लोग आपको अहंकारी या बदल गया है कह रहे हैं तो मुबारक हो, आप सही रास्ते पर हैं। ना कहना सीखो। हर उस निमंत्रण को ना कहें जो आपके लक्ष्य से मेल नहीं खाता। आपकी ऊर्जा सीमित है, इसे फालतू के लोगों पर बर्बाद ना करें। 5वां, सफलता का इमरजेंसी माइंडसेट। अपने दिमाग में यह बात बैठा लें कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। जब पीछे हटने के सारे पुल जला दिए जाते हैं तब इंसान या तो मरता है या जीतता है। अपनी लाइफ में प्लान बी को डिलीट कर दो। जब प्लान ए ही एकमात्र विकल्प होगा तो आपका दिमाग उसे सच करने के लिए अपनी पूरी क्षमता 1000% कैपेसिटी लगा देगा। इसी को असली ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। 6 21 डे सील। इन 21 दिनों के अंत में आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आपने शुरू किया था। आपके चेहरे पर एक अलग चमक होगी, आपकी आवाज़ में एक भारीपन होगा और आपकी आंखों में एक शिकारी जैसी एकाग्रता होगी। लोग आपकी सफलता से नहीं, आपके बदलाव से डरेंगे। वे चाहेंगे कि आप वापस पुराने कमज़ोर आप बन जाएं ताकि उन्हें अपनी नाकामयाबी पर शर्मिंदगी महसूस ना हो। लेकिन आपको वापस नहीं मुड़ना है। यहाँ तक का ज्ञान सुनना आसान था, लेकिन अब जब स्क्रीन बंद होगी तब असली परीक्षा शुरू होगी। क्या तुम वही पुराने चूहे बनकर रहोगे जो कल फिर से उसी कचरे में मुंह मारेंगे, या आज इस पल में अपनी पुरानी खाल उतार कर एक शिकारी की तरह बाहर निकलोगे? याद रखना, दुनिया को तुम्हारी कोशिशों से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ तुम्हारे नतीजों से मतलब है। जाओ और अपनी औकात बदल डालो। अगर तुमने यहाँ तक पढ़ लिया है तो इसका मतलब है कि आग तो है। अब उस आग को मशाल बनाओ। अभी लिखो डेयर टू विन और आज से ही डे 1 शुरू करो। ये चैलेंज तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी आने वाली नस्लों की किस्मत बदलने के लिए है।